चाहते हैं प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे, एक्टिवेट हो प्रभु के दूत। वो कैसे एक्टिवेट होंगे? जब आप परमेश्वर का डर रखेंगे, जब आपके जीवन में प्रभु का भय है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर अपने दूतों की शाखी, यानी कि एक बड़ी शाखी, एक बड़ा दल, स्वर्ग दूतों के एक दल को आपके इर्द गिर्द लगा कर रखता है। जब आप परमेश्वर का क्या करते हैं? डर मानते, जब प्रभु का भय मानते, पर्सनली, प्राइवेटली और पब्लिकली भी। परमेश्वर का भय जो है, वचन कहता है बुद्धि की शुरुआत है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु का डर, अपने पेरेंट्स का डर रहता है ना हमें, कि पेरेंट्स ने बोला कि सीधे जाओ, सीधा घर वापस आओ, मुस्कुराना नहीं है ज्यादा, ये लड़का सही नहीं, इनके साथ संगति नहीं रखनी, ये लड़कियां सही नहीं, इनके साथ ऐसा करो, ऐसे बन के रहना, हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसे घर में अच्छे से रहो, आपस में लड़ना नहीं है। तो एक डर रहता है। जब डर रहता है पेरेंट्स का, तो बच्चे कितने अच्छे से डिसिप्लिन में बड़े होते हैं, कोई बुरी आदत, शैतानी चंगुल से बचे रहते हैं। उसी रीति से स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह का जब हम भय मानते हैं, डर मानते हैं, तो वो चीजें जो हमारे पेरेंट्स को शायद नहीं दिखती, पता नहीं चलती, जिसे हम छुपा सकते हैं अपने पेरेंट्स से, जब प्रभु का भय मानते तो क्या होता है? वो सारी चीजें, वो छुपी हुई चीजों में भी हम बने रहते हैं, सही रीति से, अच्छी रीति से, वचन के अनुसार बने रहते हैं। हालेलुया। और बुद्धि की शुरुआत है परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसी विजडम, खुदावंद ऐसी बुद्धि आपको देता है जिसके जरिए आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपनी डेली रूटीन में हम इस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, हमारा बोला गया, हमारे फैसले वो हमारे लिए सही साबित होने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि जब मैं अपने परिवार में बैठता हूँ, अपनी देवरानी जेठानी, अपने ससुराल में, तो मेरी इंपॉर्टेंस नहीं कोई समझता, मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, मेरी बात अनसुनी कर देते हैं। ऐसा क्यों है? यदि आप प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानता हूँ, भय मानना यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के दिए गए परमेश्वर के वचनों को जब हम फॉलो करते हैं, जब हम पवित्रताई में बने रहते हैं, डर मानना, पवित्रताई में, प्रेयर्स में बने रहना, देन परमेश्वर ऐसी बुद्धि देता है जिसके द्वारा जब हम बोलते हैं तो वो हमारा बोलना, हमारी बात में एक वजन रहता है। जब हम बोलते तो सारे ध्यान से सुनते हैं कि यस कोई कुछ कह रहा है। हालेलुया। जब मेरी शादी हुई तो क्योंकि सब कुछ मेरे लिए नया था, तो अपोस्टल जी कहते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कौन सी ड्यूटी करनी, क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा राज्य ही प्रभु ने तेरे लिए आगे तेरे रख दिया, पूरा किंगडम। मैं तुम्हें एक चीज के लिए बाधित नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ एक चीज के लिए लिमिटेड नहीं करूंगा कि यही करो, सब कुछ करो तुम। इस तरह से परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दे। लगातार प्रार्थना किया करो। सो लगातार 2 साल मैंने नीति वचनों को पढ़ा और परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था कि परमेश्वर इतना बड़ा राज्य दिया है, इतना बड़ा किंगडम दिया, इतना बड़ा काम दिया प्रभु, और इसे चलाने के लिए बुद्धि दे। मैं तेरा भय मानूंगा, पूरी उम्र तेरा भय मानूंगी, तेरे डर में चलूंगी। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। और उसके बाद मैंने देखा जो चीजें मुझे आती नहीं थी वो भी प्रभु ने बिना प्रैक्टिस के सिखा दी। कोई प्रैक्टिस नहीं की और वैसे ही आ गई जस्ट, और वैसे ही मैंने टीम्स को बताना शुरू कर दिया। और जो जो मैं बोलती चली गई वो सारा कुछ सही होता चला गया। जो जो मैं बोलती चली गई वो मिनिस्ट्री के फेवर में होता चला गया। जो जो मैं एडवाइस टीम्स को देती रही वे सारी एडवाइस प्रभु के दास को पसंद आने लगी, और इस तरह से परमेश्वर ने सिचुएशन को टर्न अराउंड किया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के डरवैयों की इच्छाओं को पूरा करता है। भजन संहिता 145 में लिखा कि ना केवल परमेश्वर बुद्धि देता है, हमारी इच्छाएं, आपकी मुरादें, आपकी मन्नतें, आपकी प्रेयर्स को परमेश्वर पूरा करता है। किनकी? डरवैयों की, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो परमेश्वर का डर रखते हैं। हालेलुया। यूसुफ जो था उसे कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ पोतीपर की पत्नी ही तो थी, और साथ में वो था, वो भी अनमैरिड था, किसी के साथ बंधा हुआ नहीं था। चाहता तो पाप कर सकता था, लेकिन क्या उसने भय माना, प्राइवेटली भी, पर्सनली भी और पब्लिकली भी। हम लोग पब्लिकली परमेश्वर का भय जब मानते हैं यानी कि प्रभु को आदर देते हैं,
जब हम अन्य जातियों में, दूसरी संगति में, अलग कम्युनिटी में, अपने कलीग्स में, अपनी जॉब पर, अपने रिश्तेदारों में हम जब खुल के बात कर पाते हैं परमेश्वर के विषय में, खुलकर अपनी गवाही दे पाते हैं, यानी कि हम पब्लिकली परमेश्वर का ऑनर करते हैं। जब आपको कोई भी व्यक्ति देखता है तो आप अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से चल फिर रहे हैं, आप अपने दायरे को मेंटेन कर रहे हैं जब भी आप कहीं आते जाते हैं। यानी कि आपको देखकर कोई ये नहीं कह रहा कि ये की करी जा रहा है, कौन है, कितना बिहेव कर रहा है, ऐसे नहीं आपको कोई कह रहा। आपको जब कोई देख रहा है, आप पूरे दायरे में, लिमिटेशन में जो आपकी परमेश्वर ने रखी, उसी में रहकर आप चल फिर रहे हैं, उसी में रहकर आप बात कर रहे हैं। तो यानी कि आप पब्लिकली क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का ऑनर कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको देखेगा, आपकी सिफत करेगा, है ना, कि कितना अच्छा जन है, कितनी अच्छी लड़की, वाओ। तो इट मीन कि आपने पब्लिकली परमेश्वर का इनडायरेक्टली ऑनर किया है। और प्रभु कहते हैं पब्लिकली तो करो ही, साथ में पर्सनली अपने जीवन में भी प्रभु का आदर करो जब कोई भी आपको नहीं देख रहा। जब आप पर्सनल लाइफ में भी परमेश्वर का ऑनर करते हैं, जब आपके पास फोन है, जब आप अकेले हैं, जब आप अपने कमरे में हैं, जब आप अकेले में बैठे हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं देख रहे, उस समय भी जब आपके मन में परमेश्वर का भय है कि यदि मैं कोई गलत काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे देख रहा है, यानी कि आप पर्सनली भी क्या कर रहे हैं, आदर और ऑनर कर रहे हैं, जैसे कि यूसुफ ने किया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो प्रभु का आदर करते हैं, जो डर रखते हैं परमेश्वर का, प्रभु का डरना, प्रभु का डर अपने मन में रखना अच्छी बात है, अच्छी चीज है। प्रभु का डर रखना, पेरेंट्स का डर रहता है ना, तो अगर परमेश्वर का आपके मन में डर रहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर कितने सॉफ्ट और जेंटल परमेश्वर है, लेकिन साथ में परमेश्वर भयानक काम भी करता है, तो इसलिए डर है यदि आपके मन में, आप कोई भी काम करने से पहले सोचते विचारते हैं कि क्या ये सही है ना, वचन के बीच से आप उन्हें चेक कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है, ये आपको पाप से बचा कर रखती है। हालेलुया। और वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु के डरवैयों की इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जितने भी खुदा के डरवैये हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने दूतों की छावनी को लगाता है। जब हम भजन संहिता 34 में पढ़ते, यहोवा के डरवैयों की चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। स्वर्गीय दूत, एंजल्स, हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करे, एक्टिवेट हो प्रभु के दूत। वो कैसे एक्टिवेट होंगे? जब आप परमेश्वर का डर रखेंगे, जब आपके जीवन में प्रभु का भय है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर अपने दूतों की छावनी, यानी कि एक बड़ी छावनी, एक बड़ा दल, यानी कि आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द परमेश्वर एक बड़े दल, स्वर्गीय दूतों के एक दल को आपके इर्द गिर्द लगा कर रखता है। जब आप परमेश्वर का क्या करते, डर मानते, जब प्रभु का भय मानते, पर्सनली, प्राइवेटली और पब्लिकली भी। हालेलुया। जब मैं अपोस्टल जी से पहली बार मिली तो उन्होंने मुझे बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे ऑफिस के साथ ही एक कमरा है, प्रेयर रूम, जहां पर मुझे स्वर्गीय दूतों ने दर्शन दिया, जाओ और प्रेयर करो जाके। तो उसी समय फर्स्ट टाइम मैं गई, मेरी बड़ी सिस्टर मेरे साथ थी, मैंने वहां पर 20 मिनट प्रेयर की और एक मार्वलस एक्सपीरियंस मुझे वहां पर हुआ। सो जितने डर मानते हैं कि आपके पास परमेश्वर के स्वर्गीय दूत हैं। वचन कहता है जब याकूब अपने लाबान अपने ससुराल में था, अपने मामा के घर में, तो प्रभु कहते हैं अब बस, इनफ, अब बहुत हुआ, यहां से निकल। मैंने देखा किस तरह से तेरे मामा ने, लाबान ने तेरी मजदूरी को धोखे से लेना चाहा है। अब इनफ हो गया, अब यहां से निकल, अपनी बर्थ प्लेस, अपनी जन्मभूमि की ओर लौट, जल्दी कर। अगर स्वर्गीय दूत उसे दर्शन ना देते, परमेश्वर अपने दूतों को ना भेजते, हो सकता है कि और कई साल वो अपने अन्य जाति ससुराल में वेस्ट कर देता। जैसे स्वर्गदूतों ने उसे कहा, कहते उसने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत निकला, अपनी पत्नियों के साथ, सेवकों के साथ, अपने पशुओं के साथ, अपनी धन संपत्ति के साथ वो निकला। और परमेश्वर ने उन नॉन बिलीवर संगति से उसे परमेश्वर ने फ्री डिलीवर किया। कहते जब याकूब जो है एसाव से बचकर अपने मामा के पास जा रहा था, तब भी बेतेल में परमेश्वर के दूत उसे स्वर्ग से सीढ़ियों पर उतरते और चढ़ते हुए नजर आए। आते हुए भी और जाते हुए भी कहते स्वर्गीय दूतों ने याकूब की जर्नी में उसकी पूरा मार्गदर्शन किया, उसे हियाव दिया, उसे फेवर दिया। डरवैय जो परमेश्वर का क्या करते हैं, भय मानते हैं। कहते जो भय मानते हैं, जो डर मानते हैं, उनके संग परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, उनके जीवनों में वो काम करते हैं।
कहते जब वो रास्ते में था तो याकूब को बड़ी टेंशन थी, क्योंकि कहता है कि मैं अपने ससुर से, अपने मामा से बिना सलाह किए जल्दबाजी में निकला हूं, तो मेरा मामा भी क्रोधित होगा कि ये मेरी बेटियों को लेकर कहां चला गया। और सामने भी उसे डर था कि एसाव, जिसकी धोखे से उसने सारी आशीषों को ले लिया, वो भी वेट कर रहा होगा। दोनों तरफ से उसे खतरा, दोनों तरफ से डेंजर था। लेकिन कहते वहां पर भी परमेश्वर के दूतों ने उसे दर्शन दिया था, जिसका नाम उसने महनेम रखा, यानी कि स्वर्गीय दूतों के 2 दल। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा लाबान के साथ उसका समझौता हुआ। एसाव के पास गया, परमेश्वर ने किस तरह से टर्न अराउंड सिचुएशंस की। सारी रात स्वर्गीय दूत के साथ मल्लयुद्ध किया। एसाव 400 लोगों के साथ जो याकूब के साथ लड़ने के लिए आ रहा था, उसकी परिस्थितियों को चेंज किया, उसके जी को ठंडा किया, एसाव के सारे गुस्से को शांत किया। और कहते वो जैसे ही एसाव याकूब के सामने आया, उससे देखकर कहते रोया, उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे लिपट कर रोया कि मेरा भाई। हालेलुया। ऐसे इस तरह से स्वर्गीय दूत जो है हमारे जीवन में कार्य कर, इस तरह से परमेश्वर दूतों को हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। कहते यहोवा के टरबैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए रहते हैं। सो ये तो मैंने पुराने नियम की बात की है कि याकूब के जीवन में उस समय प्रभु के दासों के जीवन में बड़े स्वर्गीय दूत आते थे, 1-1, 2-2 करके आते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अब भी ऐसा ही है। जब हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते, प्रभु में आते हैं, तो न्यायी परमेश्वर के पास तो हम जाते ही हैं। हम न्यायी परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। वो यीशु जिसका लहू वचन कहता है कि हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम स्वर्गीय यरूशलेम के पास आते हैं, हम परमेश्वर के नगर में आते हैं। और साथ में प्रभु के वचन में लिखा कि लाखों स्वर्गीय दूतों के पास भी हम आते हैं। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं कि इसके लिए कोई काबिलियत, कोई एबिलिटी नहीं चाहिए तुम्हारी, डर, बस परमेश्वर का डर होना चाहिए। पब्लिकली डर और पर्सनल लाइफ में डर होना चाहिए। आपकी पर्सनल प्रभु का डर। यहोवा के टरबैयों के चारों ओर उसके दूत कहते छावनी किए रहते हैं, दल बांधकर उनके इर्द गिर्द बने रहते हैं, उनका फेवर करते, उनका हियाब बंधाते हैं। याकूब को कहा बस अब बहुत हुआ, चल निकल यहां से। हालेलुया। अपनी जन्मभूमि की ओर जा, लौट, जल्दी कर। यूसुफ ने कहते जब कोई नहीं देख रहा तब भी परमेश्वर का भय माना। दाऊद कहते मसा होने के बाद भी कितने साल जंगलों में लगातार घूमता फिरता रहा, भटकता रहा। उसके पीछे शाऊल जो है हाथ धोकर पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी सेना, कहते अपनी पूरी शक्ति, बल का इस्तेमाल शाऊल ने किया दाऊद को मारने के लिए। उन परिस्थितियों में भी कहते हैं डर माना, भय माना दाऊद ने, किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। सो आज भी जब हम प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, प्रभु कहता है लाखों स्वर्गीय दूत, तू केवल मेरे पास नहीं आता, लाखों स्वर्गीय दूतों के पास भी तू आता है। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन।